आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में मेरी सबसे फेवरेट देश सीरिया की। दो 2011 से सिविल वॉर से ग्रस्त ये देश एंशिएंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस का घर रहा है। सीरियंस एक प्राउड और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने रिच कल्चर के लिए मिडिल ईस्ट में फेमस है। पर क्या है इनकी ओरिजिन्स? क्या है इनका रवैया भारत के बारे में? क्या इंडियंस यहां जा सकते हैं? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। लेवांट रीजन में बेस्ड आज का सीरिया, टर्की, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और ईरान से सराउंडेड है। ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश अलग अलग समय पे असीरियंस, बैबिलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, मामलुक्स और फिर ऑटोमन्स द्वारा रूल था। ऑटोमन इंडिपेंडेंस और एक ब्रीफ फ्रेंच रूल के बाद से सीरिया पॉलिटिकली सेमी स्टेबल ही रहा है। 1949 से 1971 तक कूज और काउंटर कूज के स्पाइरल ने शेप दी अल असाद फैमिली की डिक्टेटरशिप को। ये अलावाइट फैमिली आज भी सीरिया को रूल करती है। चलिए समझते हैं मॉडर्न डे सीरिया को। 2010 की अरब स्प्रिंग ने, जो कि मिडिल ईस्टर्न अथॉरिटेरियन रिजीम्स को चेंज करने की मास मूवमेंट थी, सीरिया को भी अनछुआ नहीं छोड़ा। यहां 2011 के मास प्रोटेस्ट को जब गवर्नमेंट ने वायलेंटली सप्रेस करने की कोशिश की तो पूरा देश बगावत पे उतर आया। इस सिचुएशन को सीरिया के रीजनल और इंटरनेशनल ओपोनेंट्स ने खूब इस्तेमाल किया और देश को इंटरनेशनल फॉरेन एड और वेपन से भर दिया। आईसिस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस सिचुएशन का फायदा उठाया और देश के बीचों बीच एक इस्लामिक टेरर खालिफेट को एस्टैब्लिश किया। सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में देश का सिर्फ 30% हिस्सा बचा था। 2015 में रशिया के एंट्री के बाद सीरियन गवर्नमेंट की किस्मत पलटी और आज 80% हिस्सा पीसफुल और गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है। आइए अब सीरिया के कुछ फेमस शहरों को समझते हैं। इस सेगमेंट में हम सबसे पहले चलेंगे सीरिया की कैपिटल यानी डमास्कस की ओर। अरबिक में सिटी ऑफ जैस्मिन के नाम से फेमस डमास्कस मिडिल ईस्ट की ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट और सलाहुद्दीन जैसे फेमस रूलर्स इस शहर पे रूल कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट में रोमन पावर की सबसे इंपॉर्टेंट सीट डमास्कस था और इनके सिल्क रूट रेवेन्यूज का मेजर हिस्सा यहीं से आता था। डमास्कस की गलियां इसकी मल्टी एथनिक आइडेंटिटी को दर्शाती हैं। सीरियन सिविल वॉर के दौरान यहां जम की फाइटिंग हुई और शहर का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका था। आज थैंकफुली रेस्टोरेशन वर्क जोरों शोरों से ऑन है। अब बात करते हैं सीरिया की सेकेंड इंपॉर्टेंट शहर अलेप्पो की। देश के नॉर्थ में लोकेटेड अलेप्पो सीरिया का लार्जेस्ट सिटी है। हजारों सालों से अलग अलग एम्पायर्स और किंगडम्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा अलेप्पो आज एक जीती जाती हेरिटेज सिटी है। यहां के मजेस्टिक फोर्ट्स, पैलेसेस, सिटाडेल्स, बाजार्स और मॉस्क ट्रैवलर्स को एक एंशिएंट टाइम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। स्विस कैनाल की इनॉग्रेशन के बाद अलेप्पो ने एक इकोनॉमिक डिक्लाइन को विटनेस किया। सीरियन सिविल वॉर में भी इस शहर में एक्टिव फाइटिंग हुई और बहुत सा डैमेज सस्टेन किया। आज थैंकफुली यहां रेस्टोरेशन फुल स्विंग पे ऑन है। हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है लटाकिया। सीरिया का 4th लार्जेस्ट टाउन लटाकिया होस्ट करता है इनके सबसे बड़े सी पोर्ट को। अलावाइट पॉपुलेशन से डोमिनेटेड ये शहर मेडिटेरेनियन सी पोर्ट को फेस करता एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। यहां सोवियत यूनियन और फिर रशिया ने अपने एयर और नेवल एसेट्स को सिचुएट किया है। सीरियन सिविल वॉर में रशियन इंटरवेंशन का भी यही शहर एंट्री पॉइंट रहा। आइए अब जानते हैं इंडिया और सीरिया रिलेशनशिप के बारे में। फ्रेंडशिप स्केल पे सुपर ग्रीन इंडिया और सीरिया के रिलेशनशिप्स हमेशा से वार्म रहे हैं।
एंशिएंट सिल्क रूट के इंपॉर्टेंट स्टॉप्स इंडिया और सीरिया एक दूसरे की हिस्ट्रीज में एम्बेडेड है। सीरियन ट्रेड के बारे में अशोका द ग्रेट ने भी लिखा था और सीरिया क्रिश्चियंस के लिए इंडिया हमेशा से एक प्रॉस्परस और सेफ घर रहा है। मॉडर्न टाइम्स में सीरिया ने इंडिया की कश्मीर पॉलिसी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिड को भी इंडोर्स किया है। बदले में इंडिया ने सीरिया के गोलन हाइट्स पे क्लेम को सपोर्ट किया है। आइए अब जानते हैं कि इंडियंस सीरिया कैसे जा सकते हैं। क्योंकि सीरिया अभी भी एक सेमी एक्टिव वॉर जोन है, यहां की वीजा रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिक्ट है। वीजा के लिए आपको चाहिए अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, रिटर्न एयर टिकट्स, होटल रिजर्वेशंस और एक सीरियन टूर कंपनी का बुकिंग एक्नॉलेजमेंट लेटर। इंडियंस के लिए सीरियन टूरिस्ट वीजा की फीस लगभग है 4000 रुपीज। प्रेजेंटली इंडिया और सीरिया के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, तो दमास्कस एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी होगी वाया इराक, कुवैत या टर्की। हाइपर इन्फ्लेशन के कारण इनकी करेंसी बहुत ही वीक है और प्रेजेंटली 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 30 सीरियन पाउंड। सीरिया मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमेशा से मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। आज का सीरिया इसके रिच पास्ट को जस्टिस नहीं देता। बढ़ती इजरायली और पैलेस्टीनियन हॉस्टिलिटीज के कारण सीरियन पीस ड्यूरेबिलिटी पे फिर से सवाल उठे हैं। पर सिचुएशन जो भी हो, दमास्कस की टाइमलेस गलियां एक दिन फिर रंगीन होगी, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और देश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।